बात करते हैं दोस्तों, तो 2019 से लेके 2021 के आसपास जब लव बर्ड का बिज़नेस पाकिस्तान में नया नया पॉपुलर हुआ यानी परवान चढ़ा, तो बहुत कम लोग इस बिज़नेस में थे। रेयर म्यूटेशंस आई जैसे अल्बाइनो, पाइड, पारब्लू और बहुत कम दस्तयाब के हज़ारों नए ब्रीडर इस बिज़नेस में कूद गए। चीज़ जो खुद पैदा हो सकती है जैसे परिंदे या कोई और लाइफ स्टॉक, उसकी हमेशा कीमत लॉन्ग टर्म में सेटल नहीं रही। जितने का एक पीस लिया था ना उतने में सारे पीस दे रहा हूँ। तो ये खुद मैंने 32,000, 30,000, 28,000 रुपये का खुद खरीदा हुआ है, और आज कितने का बर्ड ये दिया हमने, सिर्फ तो सिर्फ 900 रुपये का। आज से कुछ साल पहले लव बर्ड की कीमत थी लाखों और आज कोई उसे हज़ारों में खरीदने को तैयार नहीं। यही लव बर्ड आज से कुछ साल पहले 5-5 लाख, 2-2 लाख और 1.5 लाख का पेयर रहा है और आज कोई इसे हज़ारों में खरीदने को तैयार नहीं। आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि ये लव बर्ड अचानक आसमान से ज़मीन पे आ गया? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लव बर्ड की प्राइस का बबल कैसे फटा और इसने लोगों को कैसे मुतासिर किया। दूसरे नंबर के ऊपर हम बात करेंगे कि सो कॉल्ड लोग क्लिक बिट के पीछे लोगों को कैसे चूना लगाते हैं, और मैं ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि संडे बर्ड मार्केट में मेरे साथ क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं लव बर्ड की प्राइस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लव बर्ड की प्राइस कैसे ऐसे ऊपर गई और ऐसे नीचे आई। ये कोई मिस्ट्री नहीं, ये कोई ऐसा जादू नहीं कि लव बर्ड की प्राइस दिन से रात नहीं चढ़ा और आसमान पे पहुंच गई और दिन से रात नहीं चढ़ा ज़मीन पे आ गई। दोस्तों, इसके पीछे एक फिनोमेना है, वो वीडियो आपको लास्ट तक देखनी पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं जो कल को लाखों में था और आज कोई उसे हज़ारों में खरीदने को तैयार नहीं। आखिर उसके पीछे ऐसी क्या वजह बनी? दोस्तों, सबसे पहले एक बात अपने माइंड में रखिएगा, ये कोई जादू नहीं है, ये वो ही असूल है जो सोने की कीमत को ऊपर नीचे होने में काम करता है, जो स्टॉक मार्केट में काम करता है और जो हर उस चीज़ में काम करता है जिसकी खरीदने और बेचने वाली मार्केट होती है। आज हम समझेंगे कि लव बर्ड की कीमत क्यों ऊपर जाती है और क्यों नीचे आती है, उसके पीछे क्या असल वजूहात हैं, बिल्कुल सादा मिसाल के साथ। सबसे पहले एक बुनियादी चीज़ अपने माइंड में फिट कर दें, यानी एक बुनियादी चीज़ समझ लें। हर चीज़ की कीमत 2 फैक्टर से तय होती है। एक है डिमांड, यानी कितने लोग खरीदना चाहते हैं, और दूसरा है सप्लाई, यानी कितनी चीज़ मार्केट में दस्तयाब है, यानी अवेलेबल है। जब डिमांड ज़्यादा होती है तो सप्लाई कम हो जाती है, तो कीमत ऑब्वियसली ऊपर जाएगी, और जब सप्लाई ज़्यादा हो जाए और डिमांड कम हो तो कीमत ऑब्वियसली नीचे आ जाती है। सेम सोने की मिसाल को लेते हैं। सोना यानी गोल्ड की बात कर रहा हूँ, ये दुनिया में महदूद है, यानी लिमिटेड है। ज़मीन से निकालना पहले नंबर के ऊपर तो ये मुश्किल है, और दुनिया में लोग इसे हमेशा ख़रीदना चाहेंगे। शादी के लिए लोग इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। ये क्राइसिस में आपने देखा होगा कि लोग इसको इन्वेस्ट कर लेते हैं कि ताकि हमारे पीक टाइम पे काम आए। जब दुनिया में इकोनॉमिक स्ट्रेटजी होती है, जैसे जंग या जंग हो गई या और क्राइसिस आ गए, तो लोग ज़्यादा गोल्ड खरीद के रख लेते हैं, यानी डिमांड बढ़ जाती है और कीमत ऊपर चली जाती है। जब मार्केट सेटल होती है और लोग या बिजनेस में इसको इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, गोल्ड की डिमांड कम हो जाती है और कीमत थोड़ी नीचे आ जाती है। लेकिन गोल्ड दोस्तों, हमेशा एक बात अपने माइंड में रखनी है कि गोल्ड की कीमत बहुत ज़्यादा क्रैश नहीं होती, सिर्फ ऊपर नीचे होती रहती है। अब यही असूल हम लागू करते हैं लव बर्ड के ऊपर, यानी लव बर्ड के ऊपर अगर ये असूल अप्लाई किया जाए तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ़र्क है गोल्ड में और लव बर्ड में। मैं आपको मिसाल के साथ समझा रहा हूँ। ये है कि लव बर्ड ये अपनी खुद सप्लाई बढ़ा सकता है, यानी आपको पता है कि अगर एक लव बर्ड है तो वो बच्चे तो देगा, अंडे देगा तो बच्चे निकलेंगे। एक लव बर्ड साल में 3 से 4 क्लच दे सकता है और हर क्लच में 4 से 6 बच्चे निकलते हैं। मतलब एक पेयर साल में 15 से 20 बच्चे पैदा कर सकता है। ये मैं एस्टिमेटेड चीज़ बता रहा हूँ, ये नहीं कि हर लव बर्ड इतने ही पेयर निकालेगा, इतने ही बच्चे देगा। 2019 की बात करते हैं दोस्तों, तो 2019 से लेके 2021 के आसपास जब लव बर्ड का बिज़नेस पाकिस्तान में नया नया पॉपुलर हुआ यानी परवान चढ़ा, तो बहुत कम लोग इस बिज़नेस में थे। रेयर म्यूटेशंस आई जैसे अल्बाइनो, पाइड, पारब्लू और बहुत कम दस्तयाब थी, यानी ये नई थी मार्केट में और लिमिटेड ऑडिशन था। हर कोई अपनी वीडियो में करोड़पति बनने की बातें करता, दावे करता, लोग लाइन में लगकर ख़रीदने का इंतज़ार करते। अब हम बात करते हैं कम सप्लाई और ज़्यादा डिमांड, मतलब कीमत आसमान पर। दोस्तों, हुआ ये कि हज़ारों नए ब्रीडर इस बिज़नेस में कूद गए। हर कोई अपनी बर्ड्स ब्रीड
करने को लग गया। 2-3 साल में मार्केट में इतने ज़्यादा बच्चे आ गए, इतने ज़्यादा लव बर्ड की म्यूटेशंस आ गई कि ख़रीदने वाले कम हो गए। कम से मतलब तो बहुत ही कम। आप सुन के काफ़ी हैरान होंगे कि ये बहुत ही कम हो गया। और उससे क्या हुआ, ज़्यादा सप्लाई और कम डिमांड, मतलब कि कीमत क्रैश हो गई। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर अचानक दुनिया में गोल्ड की 10 कानें ज़्यादा मिल जाएं तो गोल्ड की कीमत भी क्रैश हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई इतनी बढ़ जाएगी कि डिमांड मैच ही नहीं कर पाएगी। मैं एक और आपको मिसाल बताता हूँ बेहतरीन। स्टॉक मार्केट के बारे में तो आप जानते होंगे, जब कोई कंपनी या क्रिप्टो कॉइन नया आता है तो लोग सुनते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करो, जल्दी पैसा बनाओ, यानी अफड़ा दफड़ी पा दो, तो लोग जल्दी जल्दी खरीदना शुरू कर देते हैं। कीमत तेज़ी से ऊपर जाती है क्योंकि डिमांड इतनी अचानक से बढ़ जाती है, और जब कीमत बहुत ऊपर चली जाती है तो लोग प्रॉफिट लेने के लिए इसे बेचना शुरू कर देते हैं। जैसे ही सेलिंग शुरू होती है तो कीमत गिरना शुरू हो जाती है। सेम एज इट इज़ जैसा लव बर्ड्स में होता है। लोग डर कर ज़्यादा बेचते हैं और कीमत क्रैश हो जाती है। देखा आपने, इसी साइकिल को बूम एंड बेस्ट कहते हैं, और यही साइकिल बिल्कुल लव बर्ड बिजनेस में भी देखा गया है। कीमतें नीचे आने की वजूहात में शामिल ज़्यादातर लोगों का ब्रीडिंग शुरू कर देना। यानी आप कॉमन सी बात है, सोना तो बच्चे पैदा नहीं करेगा, हैं, सोना तो कभी भी बच्चे पैदा नहीं करेगा, लव बर्ड्स बच्चे ज़रूर पैदा करेंगे। आपने ये बात हमेशा अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। जो भी चीज़ में दूध सप्लाई और ज़्यादा डिमांड की वजह से महंगी होती है, इसकी सप्लाई बढ़ जाती है। जैसा लव बर्ड के साथ हुआ, क्योंकि वो ब्रीड करते हैं, इसकी कीमत हमेशा सेटल नहीं रह सकती। दोस्तों, गोल्ड इसमें से एक ऑप्शन है, क्योंकि इसकी सप्लाई नेचुरल है, महदूद है, लेकिन लाइव स्टॉक और बर्ड्स की नहीं। लाइव स्टॉक में अगर कोई गाय है तो वो बच्चा देगी, वो बढ़ेगी। आपके पास अगर एक है तो लोगों के पास कितनी होगी। अगली बार जब आपको कोई कहे कि इस कारोबार में इन्वेस्ट करना है तो कीमत हमेशा ऊपर नीचे जाएगी। चीज़ जो खुद पैदा हो सकती है, जैसे परिंदे या कोई और लाइव स्टॉक, उसकी हमेशा कीमत लॉन्ग टर्म में सेटल नहीं रहेगी। तो दोस्तों, ये चीज़ थी। आपने हमेशा अपने माइंड में एक चीज़ याद रखनी है कि जो चीज़ ऊपर जाती है वो हमेशा नीचे भी आती है, और आपने हमेशा ये नहीं ये यूज़ करना है। उसके पीछे जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनको आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। आप कभी भी नुकसान का शिकार नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं 100 कार्ड लोगों की। मेरे अक्सर आपने व्लॉग्स देखे होंगे, मैं संडे बर्ड मार्केट जाता हूँ। इस दफ़ा संडे बर्ड मार्केट गया तो मैंने सोचा यार एक चैलेंज किया जाए, क्योंकि मैं अक्सर संडे बर्ड मार्केट जाता हूँ, कभी वैसे चला जाता हूँ विंडो शॉपिंग के लिए, कभी वैसे ही व्लॉग वगैरह बनाने के लिए। तो आज इस दफ़ा मेरे माइंड में ना एक आइडिया है। वो आइडिया तो मैं शेयर नहीं करूँगा क्योंकि मैंने वो वीडियो अपलोड करनी है, मैंने वीडियो शूट करनी है। मैं पहले बता दूंगा तो वो क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी। हम आते हैं बात के मुद्दे की तरफ। दोस्तों, होता ये है कि मैं संडे बर्ड मार्केट जाता हूँ। एक बच्चा जिसकी उम्र होती है 16 से 17 साल, वो अपने वालिद मोहतरम के साथ वहाँ पे आया होता है, और उसके वालिद मोहतरम मेरे से गुफ्तगू करते हैं। पिंजरा पकड़ा होता है। आपको पता है कि संडे बर्ड मार्केट यहाँ लाहौर की है, तो यहाँ अगर इंडिया की है तो वहाँ पर आपको पता है कि हम जैसे लोग ही आए होते हैं। कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के कोई बच्चा तो आया नहीं होता। उन लोगों को ये स्कैमर्स चूना कैसे लगाते हैं, उन लोगों को ये स्कैमर्स चूना कैसे लगाते हैं। उनके वालिद साहब से मेरी बात हो रही होती है, तो उनके पास एक पिंजरा था। उस पिंजरे में 2 पेयर्स होते हैं, कोकिल का और एक होता है लव बर्ड का। तो मैं आपको एक बात बताता चाहूँ, मुझे वो सीन याद आ गया अपने वालिद मोहतरम वाला। उनका मैं चेहरा देखता हूँ तो उनका चेहरा ना मुझे थोड़ा सा डल लगता है। तो मैं पूछता हूँ, अंकल खैरियत, आर यू ओके? तो वो बताते हैं, बेटा मेरे डायलिसिस होते हैं। तो मैं बता नहीं सकता मेरे वालिद मोहतरम, ये जो पिक्चर नज़र आ रही है ना आपको, ये मेरे वालिद साहब की तस्वीर है। मेरे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं है, वो भी इस बीमारी से चल बसे थे। तो मैंने उन्हें देखा तो मैं भूल गया यार मैं संडे बर्ड मार्केट में करने क्या है। मुझे इस कदर गुस्सा चढ़ा, मेरा टेम्परामेंट तो लूज हुआ, मैं भूल भी गया कि मैं करने क्या गया। यार ये देखो मेरा आप लोगों से हाल, ये देखो यार, तुसी ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? खुदा ਦਾ वास्ता ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ यार लोगों ਨੂੰ चूना ना लाया करो। उसके साथ हुआ क्या, बात तो मैंने आपको बताई नहीं। उसके बच्चे ने, जो अंकल, जिस अंकल का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उस बच्चे ने ऑनलाइन देखा, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं नाम नहीं लूँगा, उस बच्चे ने देखा कि यार एक पेयर मिल रहा है बड़ा ही सस्ता, और वो पेयर था फॉल्टेड लव बर्ड था, ठीक है। उसके नाखून नहीं है और एक पर डैमेज है, ठीक है, और एक जो कॉकटेल है उसका नीचे वाला पर सारा जख्मी, ठीक है, पर सारा जख्मी है। और मैंने वो चीज़ें देखी तो मैं अब
वो कैफियत बयान नहीं कर सकता कि यार तुम लोग डरते क्यों नहीं हो। लोग अपने घर का बिल पे नहीं कर पाते, लोग किराए पे रहते हैं। मैंने जब भी वीडियो बनाई है मैंने हर बंदे को उसकी जगह पे खड़ा होके आंसर किया। मैं नहीं बेच सकता चीजें, मुझे बताओ, मुझे कोई चीज सेल नहीं करनी आती, मुझे आप लोगों से अच्छी चीज सेल करनी आती है। मैं भी चाहूं तो रोज कैमरा पकड़ के ओ क्या हो गया, मैं नहीं करता यार। मैंने आज नहीं कल नहीं अल्लाह ताला की जात पाक को जवाब देना है। मैं अगर आप अपना टाइम निकाल के मुझे देखते हो, मैं अगर आपको कुछ चीज प्रोवाइड कर रहा हूं तो मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूं, क्वांटिटी प्रोवाइड कर रहा हूं कि क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। तो खुदा के लिए यार लोगों को ना लूटा करें। ये एक चीज थी जो मेरी नजर से गुजरी है। मुझे बेशुमार मैसेजेस आए हैं। मैंने टिकटॉक के ऊपर वीडियो लगाई, कराची का एक बंदा था जिसको आदमी ने चूना लगा दिया तोते का। आपने वीडियो नहीं देखी होगी, जाके देखिएगा, वीडियो काफी लंबी हो जानी है। तो बात करने का मकसद ये यार, मैं बार बार आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूं कि लोगों को ना लूटा करें, खुदा के लिए लोगों से प्यार किया करें। इंसान बहुत प्यारी चीज है। आप चंद पैसों की खातर ना लोगों का एतमाद तोड़ते हैं, मगर लोगों को अंदर से डिम भी कर देते हैं। मैं बारहा दफा कहता हूं कि बर्ड्स का शौक हम जैसे बच्चों को होता है, मिडिल क्लास बच्चों को होता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए बच्चों को नहीं होता। और कभी भी लव बर्ड की आप बात कर रहे थे, फर्स्ट टॉपिक हमने कवर किया लव बर्ड्स की इमोकेशंस का, लव बर्ड की प्राइस का। तो मैं देखो यार, ये जो लोग कहते हैं ना कि यार लव बर्ड ये लगा लो आपको फायदा देगा, मेरा उन लोगों से पर्सनली एक सवाल है। आप लोग कह तो देते हो यार लव बर्ड्स लगा लो, आप लोगों को इस बात का अंदाजा है कि जो आपके पीछे लग के एक अच्छी अमाउंट, एक कसी रकम इस शो के ऊपर खर्च कर रहा है, आप लोगों ने कभी उसकी जगह पे खड़े होकर देखा है कि यार उसके घर में 2 टाइम का खाना पकता है। आप लोग तो बटर करोसा खाते हो। करोसा क्या चीज होती है? करोसा ये चीज होती है, ठीक है, ये अमीरों लोगों का ब्रेकफास्ट में। तो साडे लोगों के घर 2-2 दिन का सालन पिया होता है। साडे लोगों के घर 2-2 दिन का सालन फ्रिज च पिया होता है कि यार अज भी तो ना रोटी खा लीए तो कल भी खा लीए, एक डंग टपा लिए। मैं जरा अंदर से थोड़ा सा ना ये टॉपिक डिस्कस किया तो मैं अंदर से थोड़ा सा मुझे वो चीज आ गई कि यार किसी को भी मशवरा देते हो ना, उसको ये जरूर बताया करो कि यार इसका किसी को भी कुछ बताते हो ना तो उसको ये लाजमी बताया करो कि यार अगर इसमें पीक है ना तो इसमें बैड टाइम्स भी है, ठीक है, तुमने इसमें सर्वाइव भी करना है। जो मां कहेगी ना पुत्र मैनू पैसे दे, बच्चा को कहेगा मां मैं लव बर्ड बेचांगा तेरे अंडे होंगे तो मैं पैसे तेनू देगा। ऐसे नहीं होता यार। खुदा के लिए लोगों के साथ प्यार किया करो, लोगों को बताया करो कि यार अगर इसमें अच्छा टाइम है तो इसमें बुरा टाइम भी है, बुरे टाइम में आपने कैसे सर्वाइव करना है। मेरे पास 1 कनाल का घर है, आप लोगों को लगता है यह घर मेरा? सोशल मीडिया के ऊपर हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ये जिस घर में मैं आपको नजर आता हूं, रही जिंदगी, मैं किसी मुकाम पे पहुंचा, आप लोगों का साथ रहा, तो मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे भी एक हिस्ट्री विद मिस्ट्री है, ठीक है। तो खुदा के लिए आप लोगों से गुजारिश है, सिर्फ चंद पैसों की खातर पहले नंबर के ऊपर अपना ईमान ना बेचा करो, दूसरे नंबर के ऊपर लोगों को चूना मत लगाया करो, ठीक है। तीसरे नंबर के ऊपर मैं आप लोगों को कहूंगा कि यार आप लोग अगर कुछ फैसला करते हो तो मशवरा किया करो, ये ना किया करो कि यार ऐ कर रहा मैं भी करांगा तो अच्छा होइएगा, ठीक है, 100 में से 1 आधे का हो गया। तो खुदा के लिए यार ये देखो, अपने पे रहम काया करो, लोगों पे रहम काया करो। मैं वीडियो अगर चाहूँ तो मैं बड़ी लेंथी बना सकता हूँ, तो मगर मैं नहीं चाहता यार। मुझे वो चीज़ देख के ना तो मेरा एक दफ़ा टेम्परामेंट लूज हो गया था, मैंने अभी भी याद किया तो मेरा टेम्परामेंट लूज हो गया। मगर क्या करूं यार, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की वजह से ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और मुझे खुशी होती है कि यार आप लोग प्यार करते हो, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मगर मैं जब ये देखता हूँ ना दूसरी तरफ कि यार लोग ए साइड दिखाते हैं, बी साइड नहीं दिखाते, तो सिर्फ यही कहूँगा कि अल्लाह ताला की ज़ात पाक हिदायत है बस। और बाकी अपने अंदर एक जज्बा रखा करो, अगर वो कुछ कर सकता है ना तो आप भी कुछ कर सकते हो। खुश रहो, आबाद रहो और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।